नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अफ्रीकी देश में हुआ सैन्य तख्तापलट जेनजी प्रोटेस्ट के बाद। हम बात कर रहे हैं मेडागास्कर की। तो आइए वीडियो में समझते हैं मेडागास्कर में जेनजी ने प्रदर्शन क्यों किया, उसके बाद ये सैन्य तख्तापलट क्यों हुआ है और नए राष्ट्रपति का नाम क्या है। इस पर यूनाइटेड नेशन की और भारत की क्या प्रक्रिया रही है, इस बारे में जानेंगे। इस देश का सैन्य तख्तापलट भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे मेडागास्कर की भौगोलिक स्थिति, मैप और महत्वपूर्ण पॉइंटों के माध्यम से सरल और आसान भाषा में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मेडागास्कर में तख्तापलट। तो क्या हुआ है, एक अफ्रीकी देश जिसका नाम है मेडागास्कर, पहले वहां पर जेनजी मतलब युवाओं ने प्रोटेस्ट किया नेपाल के जैसे, और बाद में वहां पर तख्तापलट हो गया। तख्तापलट का मतलब होता है एक सरकार को हटाकर दूसरे सरकार की स्थापना, एक मुखिया को हटाकर दूसरे मुखिया के आ जाने को तख्तापलट कहा जाता है। और ये अफ्रीकी देश मेडागास्कर में हुआ है। कारण क्या है, लोगों में गुस्सा था बिजली पानी की कमी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। सेम यही पैटर्न देखा गया था नेपाल में। इस वजह से मेडागास्कर के जेनजी प्रोटेस्ट की तुलना नेपाल से करी जा रही है। सोशल मीडिया का प्रयोग इसमें भी किया गया। एंड करप्शन एंड फ्री मेडागास्कर जैसे हैशटैग का प्रयोग युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा और जेनजी लीडर्स के द्वारा किया गया। और जब प्रोटेस्ट बढ़ा तो इसमें हिंसा भी हो गई और इसकी वजह से जो राष्ट्रपति थे मेडागास्कर के, वो मेडागास्कर छोड़कर चले गए। सेम ऐसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी किया था। और उसके बाद होता है तख्तापलट। तो राष्ट्रपति जो छोड़ के गए उनका नाम क्या है। सरकार द्वारा जब सेना के एक गुट ने जो है सरकार का साथ छोड़ दिया और वो जेनजियों के साथ मिल गए, तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर छोड़कर भाग गए और उनकी जगह पर नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम है कर्नल माइकल। पूरा नाम है राद्री नीरानी ना, आप नाम पढ़ लेना। इन्होंने सत्ता संभाल ली है। तो मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं कर्नल माइकल, जिन्होंने जेनजी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। और छोड़कर कौन भाग गए हैं, एंड्री राजोमाले जो हैं या राजो एलिना जो हैं, वो भाग गए हैं। आप चित्र में देखिए, यहां पर ये प्रोटेस्ट की आपको चित्र दिख रहे हैं। इस तरीके से जेनजी जो है सड़कों पर आ गए, उन्होंने नारे लगाए और सरकार का जो है विरोध किया। जब सरकार ने इन प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास किया तो एक सेना का जो एक भाग है वो इन प्रदर्शनकारियों से मिल गया। मतलब सेना ने जेनजी को सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेडागास्कर के राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं, ये राष्ट्रपति जो हैं ये भाग गए हैं। इन्होंने मेडागास्कर छोड़ दिया था। नाम था राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना। ये जो है राष्ट्रपति अभी कह रहे हैं कि ये जो नए राष्ट्रपति बने हैं, मेडागास्कर में नए राष्ट्रपति की शपथ 17 अक्टूबर के लिए है। नाम है कर्नल माइकल रांद्री यानी रीना जो है कर्नल माइकल। ये नए जो है सेना के प्रमुख हुआ करते थे पहले, एक सेना की एक विंग के, और अब ये मेडागास्कर के नए आप कह सकते हो सेना प्रमुख बन गए हैं या राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। लेकिन अफ्रीका यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने ये जो तख्तापलट है इसको मान्यता नहीं दी है। इस वजह से अब वहां पर मेडागास्कर में समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। वर्तमान में सत्ता छोड़कर कौन गए हैं, राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना, और सत्ता पर काबिज कौन हो गए हैं, कर्नल माइकल। हम किस देश की बात कर रहे हैं, मेडागास्कर की। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेडागास्कर है कहां पर। मेडागास्कर से जुड़ी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, मेडागास्कर एक अफ्रीकी देश है और एक द्वीपीय देश है। ये चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। ये इंडियन ओशियन में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। ये हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल के पास स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग माना जाता है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे चौथा बड़ा द्वीप कौन सा है, जवाब होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इस पर इसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और इसकी राजधानी नारीरिबो जो है इसकी जो है वो राजधानी मानी जाती है। फ्रेंच इसकी प्रमुख भाषा है और मालागासी एरियारी जो है इसकी करेंसी है। आपको ये करेंसी दिख रही है, ये मेडागास्कर की करेंसी है, जैसे मालागासी एरियारी कहा जाता है। कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में कहां स्थित है? मोजाम्बिक चैनल के पास स्थित है। इसको आप कैसे देख सकते हैं? इसके लिए आपको मैप में देखना पड़ेगा। अगर ध्यान से आप मैप में देखें तो ये आपको दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला जो यहां पर आप देश देख रहे हैं, इस देश का नाम क्या है? मेडागास्कर। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस वजह से द्वीपीय देश है। और आप देख रहे हैं इसका नाम है मेडागास्कर और इसकी राजधानी क्या है? एंटानानोरिबा जो है इसकी राजधानी है। और यहां पर क्या हुआ है? यहां पर अभी हुआ है सैन्य तख्ता पलट। यहां पर बहुत सारे निकेल, कोबाल्ट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, वेनिला, लकड़ी, बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं। इन संसाधनों को निकालने में भारत की बहुत सारी कंपनियां निवेश करे हुए हैं, वहां पर काम कर रही हैं। इस तख्ता पलट से उनको नुकसान हो सकता है, उनके निवेश को नुकसान हो सकता है, इसीलिए भारत भी चिंतित है। अब देखिए 1960 में इसने फ्रांस से आज़ादी प्राप्त करी थी। उसके बाद मेडागास्कर में कई बार तख्ता पलट हो गया है। जो व्यक्ति हटाए गए हैं वो भी तख्ता पलट से आए थे। एंड्री राजोएलिना जो हैं वो 2009 में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति बने थे, तब से राष्ट्रपति थे। अब उन्हें हटाया गया है तख्ता पलट के बाद और मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं, नाम है कर्नल माइकल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब आपके मन में आएगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुए हैं, तो देखिए पहले तो दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं। देखो मेडागास्कर में गरीबी है, पानी बिजली की समस्या है, महंगाई है, ईंधन संकट है, बेरोजगारी है ना, युवाओं को अवसर की कमी है। साथ में यहां पर नेता भ्रष्टाचार करते हैं। एक तरफ जनता परेशान है, दूसरी तरफ नेता के बच्चे, नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो एंजॉय करते हैं। इस वजह से जेन जी गुस्सा हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे एक साथ आने की बात करी जाती है और फिर प्रोटेस्ट होता है और फिर सत्ता बदल दी जाती है। यही सेम पैटर्न श्रीलंका में देखा गया, नेपाल में देखा गया और अब यही पैटर्न मेडागास्कर में देखा गया। पहले क्या होता है, युवा और छात्र एक साथ राजधानी में धरना प्रदर्शन करने की शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया पर मेडागास्कर में एंड करप्शन फ्री मेडागास्कर हैशटैग के जरिए एक नेशनल आंदोलन बुलाया जाता है, जहां पर बड़ी मात्रा में जनता पहुंचती है और इस जनता को सेना के एक गुट का समर्थन मिलता है। उस सेना को लीड कौन कर रहे हैं? कर्नल माइकल, जो आगे चलकर मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेते हैं और कर्नल माइकल के द्वारा ही सैन्य तख्तापलट कर दिया जाता है और जो मेडागास्कर के राष्ट्रपति जो भाग गए थे उनकी सरकार को एक प्रकार से हटा दिया जाता है। तो आप इस पैटर्न को पहले भी देख चुके हैं और अधिक पढ़ने के लिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए इस पे प्रतिक्रिया क्या दी है। दुनिया की प्रतिक्रिया जो है वो है यूनाइटेड नेशन ने और अफ्रीकी यूनियन ने सत्ता परिवर्तन को असंवैधानिक करार दिया है और अफ्रीका यूनियन ने मेडागास्कर की सदस्यता को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। लगभग 55 देशों का अफ्रीका यूनियन है, इसने मेडागास्कर के इस सैन्य तख्तापलट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है, असंवैधानिक माना है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसे असंवैधानिक माना है और अफ्रीका यूनियन ने मेडागास्कर की जो है सदस्यता रद्द कर दी है। इस वजह से मेडागास्कर के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी राजनीतिक चीजों पर प्रभाव पड़ेगा और साथ में जो है उसकी जो छवि है वो भी खराब हो सकती है और अन्य अफ्रीकी देशों से भी उसको मदद बहुत कम मिलेगी क्योंकि उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है।
लेकिन कर्नल माइकल का कहना है कि वो अफ्रीकन यूनियन से बात करेंगे और अपनी जो राष्ट्रपति जो बनने की जो मतलब शपथ लेने के बाद जो उनका काम है वो सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि मेडागास्कर को वापस पुनः बेहतर स्थिति में ले जाना। मेडागास्कर देखो, फ्रांस, भारत और अमेरिका ने यहां पर संविधान बहाली की अपील की है, क्योंकि देखिए यहां पर भारत हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी बहुत सारी कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, बहुत सारे नागरिक यहां पर रहते हैं। इस वजह से अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंद महासागर में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि भारत जो है मेडागास्कर में व्यापार के दौरान अपनी शिप्स वगैरह रोकता है, वहां पे लोडिंग अपलोडिंग भी होती है, तो भारत का हिंद महासागर वाला व्यापार प्रभावित हो सकता है। भारत का जो निवेश है वहां पर मेडागास्कर में, व्यापार है, जो खनिज संसाधनों पर जो भारतीय कंपनियों की परियोजनाएं हैं वो अस्थिर हो सकती हैं, उनको नुकसान हो सकता है। साथ ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी निकासी योजना की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब को भारत को सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रभाव पड़ सकता है, व्यापार की दृष्टि से भी पड़ सकता है और नागरिकों की दृष्टि से भी पड़ सकता है। इसलिए भारत की कोशिश है कि मेडागास्कर में संवैधानिक चीजों की व्यवस्थित तरीके से पुनः बहाली की जाए। अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो सत्ता परिवर्तन से भी चीजें क्लियर की जाएं और अफ्रीका यूनियन वापस से मेडागास्कर को मान्यता दे, यही प्रयास है अगर यही सरकार आगे मेडागास्कर में चलती है तो। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस प्रोटेस्ट के बारे में, तख्ता पलट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।